हरे कृष्णा। तो पिछले लेक्चर में हमने वहाँ तक देख लिया जब अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को बताते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थाप में अच्युता, है ना, कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ले जाइए और जो युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। और उससे पहले अर्जुन ने अपना धनुष और गांडीव और बाण उसको उठा लिया है, फिर भी वो एक बार देखना चाहते हैं। तो भगवान का कैसे भक्त वत्सलता का गुण होता है, वो भगवान का भक्त वत्सलता के रूप में भगवान अपने आप को उपस्थित करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, है ना, वो बताया गया उसमें। फिर जब भीष्मदेव, द्रोणाचार्य और अलग अलग तरह के जो संबंधी हैं उनको अर्जुन देखते हैं तो उसके कारण वो उनको दया की भावना आ जाती है ना। और उसके बाद आज का ये 28 नंबर श्लोक है ना। तो यहाँ अर्जुन जो है अलग अलग तरह के अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे युद्ध ना करने के, और ये तर्क ऐसे हैं जो शास्त्रों के अनुसार भी हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्रों के अनुसार नहीं है, लेकिन शास्त्रों को समझने के भी क्या होते हैं, अलग अलग स्तर होते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है शास्त्रों की एक स्तर की समझ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो उच्च स्तर की समझ होती है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना, उसमें थोड़ा वो एक तरह से ऊपरी तौर से नहीं समझ पा रहे। और हम देख सकते हैं कि एक जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव की तरह अभी प्रस्तुत होने वाले हैं अर्जुन, है ना, कि भगवान भगवद गीता का उपदेश देंगे, जैसे परीक्षित महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का संदेश दिया, उसी तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता का संदेश सुनाएंगे, है ना। तो अर्जुन को उसी तरह से श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में अर्जुन को दोनों तरह से प्रस्तुत किया है, भक्ति की तरह भी प्रस्तुत किया है और एक बद्ध जीव की तरह उसकी तरह भी प्रस्तुत किया है। कहीं कहीं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दया का गुण होना, करुणा का गुण होना, ये एक साधु व्यक्ति का स्वभाव है। और कहीं कहीं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दया होना, करुणा होना गलत तरीके से, वो हृदय की क्या है, दुर्बलता है ना। तो दोनों तरह से प्रभुपाद जी अनुवाद में समझा रहे हैं। किस दृष्टिकोण से कब समझा रहे हैं वो हमको समझना पड़ेगा, है ना। और अर्जुन के जो तर्क हैं उससे हम समझ सकते हैं कि जो बद्ध जीव है, अगर उनको ज्ञान भी है, पता भी है, शास्त्रों का ज्ञान भी है, फिर भी अगर गुरु की शरण में जाए बिना उन शास्त्रों के उपदेशों का खुद के जीवन में लगाना चाहते हैं तो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि अभी क्या किया जाए, है ना। तो अर्जुन जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ देंगे, लगभग सभी आर्ग्यूमेंट क्या है, लगभग शास्त्रों के अनुसार ही है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों से कुछ अलग दे रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्या है, इंद्रिय तृप्ति की भावना छुपी हुई है ना। तो शास्त्रों में भी इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन कैसी है, जिससे व्यक्ति पाप ना करे, कम से कम पुण्य करते हुए इंद्रिय तृप्ति करे। लेकिन भगवान अर्जुन को वो जो शास्त्रों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति है उससे भी ऊपर उठाना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार अर्जुन युद्ध करे, वहां तक भगवान ले जाना चाहते हैं, है ना। तो 5 तरह के आर्गुमेंट अर्जुन बताते हैं, है ना। 5 तरह के आर्गुमेंट हैं जो अर्जुन बता रहे हैं। तो ये है श्लोक क्रमांक 28। सबसे पहले अर्जुन वाचा दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम चा परिशुष्यति, है ना। अर्जुन बता रहे हैं कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है ना। तो
श्लोक क्या है? दृष्टिमम स्वजनम कृष्णम, स्वजनम है ना, संबंधियों को देखकर, स्वजन है ना। तो यहीं से अर्जुन क्या है, जब भी स्वजन की भावना आ गई तब से क्या आ गया, वो देहात्म बुद्धि प्रारंभ हो गई, है ना, कि अपने स्वजनों को देखकर, है ना। भगवान की दृष्टिकोण में स्वजन कौन है? पूरा संसार। लेकिन एक जीव की दृष्टिकोण में स्वजन कौन है? उसका परिवार, उसके सगे संबंधी, है ना। तो दूसरे पक्ष में भी सगे संबंधी है और खुद के पक्ष में भी सगे संबंधी है। तो जब स्वजनों को देखा, है ना, तो अर्जुन को क्या हो गया? युत्सम समुपस्थितम, सब युद्ध करने के लिए खड़े हुए। और फिर सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, कि मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन सा आर्ग्यूमेंट आया अर्जुन का? ये 5 तरह के तर्क हैं। पहला तर्क है दया, करुणा, है ना। तो श्लोक क्रमांक 28 और 29, इसमें अर्जुन क्या बता रहे हैं? दया की, करुणा पर बता रहे हैं, है ना। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक भक्तों में सभी तरह के अच्छे गुण होते हैं, है ना, दैवी गुण होते हैं, है ना। यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणतत्व समासते सूरा हरो अभक्तस्य कुतो महद गुणान मनोरथे नास्ति धावतो वही, है ना। तो अर्जुन में स्वाभाविक रूप से करुणा है, स्वाभाविक रूप से दया है, और वो युद्ध करना नहीं चाहते, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि इतना सब होने के बावजूद किसी के जीवन में, और अभी समय आ गया है, बदला लेने का समय आ गया है, उसके बावजूद भी अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे युद्ध नहीं लड़ना, है ना। दृष्टतम स्वजनम कृष्ण, कि मैंने स्वजनों को देखकर मैं युद्ध लड़ना नहीं चाहता। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर पांडवों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, है ना, तो ये गुण होना बहुत जरूरी है ना, करुणा का, है ना, और क्षमा करने का, है ना, क्षमा करना है या करुणा करना है ना। साधारणतः क्या होता है कि जो क्षमा है या करुणा है ना, हम एक स्तर तक कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाने के लिए तुला हुआ है लंबे समय से, है ना, तो हमारे अंदर वो क्षमा का गुण चला जाता है। ये क्षमा का गुण आता कहाँ से? भगवान से आता है ना। जैसे भगवान रामचंद्र रामायण में बोलते हैं, है ना, कि जब विभीषण भगवान राम के पास में आते हैं शरण लेने के लिए, तो सब डर जाते हैं उस समय, है ना। सुग्रीव हैं, बाकी वानर सेना में जो लोग हैं वो डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि पता नहीं कोई गुप्तचर तो नहीं है ना, राक्षसों का कुछ भरोसा नहीं है, राक्षस ऐसे छुप के भी आ सकते हैं और हमारा जो सेना है उसमें कुछ कमी होगी या कुछ ऐसा कुछ लेके फिर रावण के पास जाएंगे। तो भगवान राम बोलते हैं वहाँ पर कि अगर रावण भी स्वयं मेरे पास में आ जाए और एक बार मुझसे बोल दे कि मैं आपका सेवक हूँ, तो रावण ने जितने भी अपराध किए हैं उनको मैं क्षमा कर दूंगा, है ना। अगर रावण ही बोल देगा, ये तो रावण का भाई है विभीषण, है ना। तो बाद में वहाँ पर हनुमान जी को बुलाया जाता है और फिर भगवान सुग्रीव बोलते हैं कि नहीं, इसको बंदी बना लो और इसको मार दो, है ना। और हनुमान जी बोलते हैं कि नहीं, इनके जो चेहरे हैं इससे बिल्कुल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि इनके अंदर कुछ दुर्भावना है ना। तो इसीलिए इनको भी हमारे सेना के एक मतलब हमारे मतलब एक अंग के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान राम फिर स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान राम में बहुत क्षमा का गुण है ना। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर, है ना, तो हरिदास ठाकुर में भी सहनशीलता, क्षमा वही कर सकता है इसमें सहनशीलता गुण है। जिसमें सहनशीलता गुण नहीं है वो क्षमा भी नहीं कर पाएगा, है ना। इसीलिए तरुरपि सहिष्णु, है ना, पेड़ की तरह सहिष्णु होना। तो हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर जब जो रामचंद्र खान उस क्षेत्र का वो राजा होता है, जल्लादों को बोलता है कि ये उनको 24 मार्केट में पिटवाओ हरिदास ठाकुर।
तो साधारणतः क्या होता था, 1 या 2 मार्केट में पिटवाएंगे और प्राण निकल जाएंगे, है ना। लेकिन वो हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट में पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि वो प्राण निकलते ही नहीं, है ना। तो जल्लाद है वो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, अगर आप नहीं मरे तो ये राजा हमें मार देगा, है ना। तो हरिदास ठाकुर क्या करते हैं कि वो समाधि ले लेते हैं, है ना। एकदम बाहरी तौर से सारी जो क्रिया है वो बंद हो जाती है। तो जल्लाद क्या करते हैं, वो उनको उठा के गंगा नदी में फेंक देते हैं, हरिदास ठाकुर चले जाते हैं, है ना। तो हम देख रहे हैं कि उनमें सहनशीलता गुण है ना। तो ये सब कैसे भगवान में आता है, भगवान के माध्यम से भगवान के भक्तों में आता है ना। जैसे प्रभुपाद खासकर 2 भक्तों का उदाहरण देते हैं, जीसस क्राइस्ट और हरिदास ठाकुर, है ना। कि जीसस क्राइस्ट को भी सूली पे चढ़ाया, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला कि इनको पता नहीं कि क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा कर देना, है ना, कि ये क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। तो ये गुण जो होना तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। प्रभुपाद जी अपने एक लेटर में लिखते हैं कि ये प्रचार करना मतलब क्या है, जैसे मेंटल असाइलम के अंदर जाना, जैसे पागल खाने के अंदर जाना। कोई व्यक्ति अगर पागल खाने के अंदर जाता है और वहाँ पे लोगों का इलाज करना चालू करता है, तो क्या होगा, कभी कभी जिसका इलाज करते हैं, जिस मरीज का इलाज किया जाता है, वो मरीज ही डॉक्टर को मार देता है ना। जो मानसिक रोगी होते हैं, कभी कभी इलाज चल रहा है और डॉक्टर को लगा दिया, तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, डॉक्टर नहीं सोचेगा अरे मैं तो इसका इलाज कर रहा था और मुझे ही मार रहा है, छोड़ो इलाज नहीं करते, जाने दो इसको, अपने हाल पे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि ये पागल है, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। तो डॉक्टर को क्या आएगा, और करुणा आएगी, है ना। उसको इस तरह से नहीं आएगा कि इसको गलत इंजेक्शन दे देते हैं, करेक्ट। और ऐसा भी होता है कभी कभी इलाज करते हैं तो सिम्टम और बढ़ जाते हैं, हाँ, कभी कभी इलाज करते हैं तो लक्षण और बढ़ जाते हैं। तो उस समय डॉक्टर घबराता नहीं है कि अरे मैं तो इलाज कर रहा हूँ तो लक्षण तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बीमारी के लक्षण, है ना। या ये तो मरीज और ज़्यादा आक्रामक हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अपना चुपचाप, हाँ ठीक है। तो उसी तरह जब प्रचार करते हैं हम जिनको प्रचार कर रहे हैं या जहाँ भी प्रचार कर रहे हैं, तो हो सकता है वही हमको हमारा विरोध करना चालू कर दें या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, है ना। तो मैं समझ प्रभुपाद वो लेटर में क्लियर बोल रहे हैं कि ये कैसा है, मेंटल असाइलम है, और यहाँ आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, और आप और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। मेंटल असाइलम में जाके इलाज करना है तो यही तो एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो कोई आपका खिल्ली उड़ाएगा, कोई मारने का प्रयास करेगा कुछ, तो डॉक्टर का तो काम है जाके इलाज करना। तो उसी तरह से जो प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार में अलग अलग क्षेत्र में है, तो वहाँ पर ऐसा होने वाला है। तो लेकिन उसे बहुत सहनशील होना पड़ेगा, उसे बहुत क्षमाशील होना पड़ेगा, है ना। और हम देख सकते हैं ना कि क्षमा का गुण कैसे आए, कि भगवान, हमने इतने करोड़ों लाखों अरबों जन्म निकल गए हैं और भगवान से बहिर्मुख है ना। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा कर बहिर्मुख है, फिर भी इतने सारे जन्मों में हमने जो भगवान की तरफ बहिर्मुख रहे, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ में, करेक्ट। फिर भी भगवान हमेशा परमात्मा के रूप में है ना। किसी को हम प्रचार करते हैं या किसी को बताते हैं, वो एक बार नहीं सुनेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार नहीं सुनेगा, फिर हम छोड़ देते हैं, छोड़ो यार क्या है, जाने दो, है ना। लेकिन भगवान तो इतने जन्मों से हमने भगवान की तरफ, भगवान से बहिर्मुख है, फिर भी भगवान आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, कि किसी जन्म में तो ये देखेगा, किसी जन्म में तुम्हें मुझे मेरी तरफ देख के मेरे संदेश को सुनेगा, तो भगवान तब भी स्वीकार करने के तैयार है ना। ऐसा नहीं कि इतने सारे जन्म निकल गए, इतने मेरे इतना अपमान किया, मेरे शास्त्रों को नहीं माना, इसको छोड़ दो, फिर भी भगवान नहीं छोड़ते, है ना। तो उसी तरह से ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारी लिमिटेशन है, हमारे पास 24 घंटे ही है, इतना समय, इतना प्रचार करना है, लेकिन ऐसा प्रचार में होता है ना, कि ऐसे अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ वो आती हैं। तो ये गुण होना बहुत जरूरी है ना। तरोरपि सहिष्णु, है ना। और किसमें क्षमा का गुण दिखता है, हम देखते हैं कि
हाँ, अमरीश महाराज दुर्वासा मुनि आते हैं और अमरीश महाराज से एक तरह से कोई ऐसी गलती नहीं होती है, लेकिन दुर्वासा मुनि उसे बहुत ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं, है ना। और दुर्वासा मुनि एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं, है ना। वो जो अमरीश महाराज को मारने आता है और भगवान अपना सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं और फिर वो दुर्वासा मुनि भाग रहे सभी लोगों में जा रहे हैं, अंततः अमरीश महाराज से माफ़ी मांगते हैं। और जब अमरीश महाराज के सामने वो राक्षस गया तो अमरीश महाराज ने बिल्कुल भी कुछ प्रयास नहीं किया अपने बचाने, है ना। और जब दुर्वासा मुनि क्षमा मांगने आए तो अमरीश महाराज ने बोला कि गलती, आपसे कुछ गलती हुई नहीं, कोई गलती नहीं, है ना। तो इस तरह से अगर हमारे अंदर फॉरगिवनेस, क्षमाशीलता या सहनशीलता का गुण नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब भक्ति में हम प्रगत नहीं है, क्योंकि अंततः ये सारे गुण कहाँ से आ रहे हैं, भगवान से ही आ रहे हैं ना। तो जितना भगवान से जुड़े हुए हैं, जितना कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए हैं, उतने गुण ट्रांसफर होंगे, और जितना कृष्ण भावनामृत से दूर है उतने गुण कम होंगे। भगवान में भी ये गुण है ना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था, है ना। दोनों के प्रति करुणा है, केवल अपने ग्रुप के प्रति नहीं, दूसरे जो विपक्षी दल है उनके प्रति भी करुणा है ना। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे, मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था, रोने लगा, मतलब ऐसी स्थिति हो गई, है ना। हाँ, अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, है ना। उपाय स्पष्ट कर रहे हैं, हृदय की कोमलता के कारण, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये शुद्ध भक्तों में लक्षण होता है। स्वयं के लिए उनमें बदले की भावना नहीं आती। अगर व्यक्तिगत स्तर पे देखा जाए, तो अर्जुन ने जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से देखा जाए, एक पूरे संसार के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो फिर वो सही नहीं बैठता है ना। तो और इसमें ओके, फिर अगला श्लोक आता है 29 नंबर। बेपितुस्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते, गांडीवम संतस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदहते, है ना। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं आगे, मेरा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। बेपितुस्य शरीरे में, शरीर क्या है, कांप रहा है। रोम हर्षस से जाए थे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संत्रस्ते, गांडीव क्या है, हाथ से खिसक रहा है, छूट रहा है। संत्रस्ते हस्ता त्वक चेव परिदहते, मेरी त्वचा क्या हो रही, जल रही है ना। तो ये सब अभी इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बताएंगे, मटेरियल अटैचमेंट के बारे में बताएंगे कि अर्जुन में ऐसे सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, मटेरियल अटैचमेंट की, है ना। और जैसे अर्जुन की स्थिति है ऐसे सबके जीवन में ऐसी स्थिति आती है ना। सभी लोगों के जीवन में ये स्थिति कहीं ना कहीं आएगी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डर हो जाएगा, है ना, और समझ में नहीं आएगा अभी क्या करें, है ना, और भय, है ना, और अधीरता, है ना, क्या किया जाए,
और एकदम बिविल्डरमेंट आ जाएगा, है ना। जैसे भगवान आगे चल के भगवत गीता में बताएंगे, ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। तो जब हम किसी इंद्रिय जो विषय है उस पर ध्यान लगाते हैं, है ना, किसी इंद्रिय जो विषय है उस पर ध्यान लगाए तो क्या आता है, ध्यायतो विषयात् पुंसा संगस्ते सुपजायते, है ना। उससे एक अटैचमेंट डेवलप होता है ना। फिर उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो प्राप्त करने की इच्छा क्या है, वो काम है। और जब वो काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध में चेंज हो जाता है, क्रोधो भवति सम्मोह। तो सम्मोह, है ना, बिविल्डरमेंट, पता ही नहीं चलता अभी करें क्या। और ऐसा लगता है कि जो हमारी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है। ऐसा लगता है कि पूरे संसार में जो प्रॉब्लम आई है और किसी को तो आती नहीं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। हाँ, क्रोधो भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, के स्मृति चली गई। उस समय शास्त्र कुछ याद नहीं आते, उस समय लेक्चर जितने सुने हैं सब भूल जाते हैं, है ना। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। स्मृति चली गई, बुद्धि चली गई और पतन होगा। तो ये पतन का पूरा चक्र बताया है भगवान ने कि इंद्रिय विषयों पर ध्यान करते हैं और इंद्रिय विषय पर ध्यान करने से लेकर पतन तक पूरा क्रम बताया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, कि स्मृति चली जाती, शास्त्रों के निर्देश, है ना। ऐसा नहीं कि हमने वो सुना नहीं है, हमने लेक्चर भी बहुत सुने हैं, हमने बुक्स भी बहुत सारी पढ़ी हैं, लेकिन जीवन में समस्या आती हैं तो उस समय क्या हो जाता है, शास्त्रों के निर्देश चले जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हमारी जो फिलॉसफी है वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन फिलॉसफी से भी हाईएस्ट क्या है, फिलॉसफी को लगाना, जीवन में लगाना। तो हमारा सिद्धांत है जो तत्व ज्ञान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ क्या है, उस फिलॉसफी को व्यवहारिक रूप से लगाना, है ना। तो ऐसा होगा ना, सबके जीवन में ऐसा कि हम भ्रमित हो गए और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्या किया जाए, है ना। और मन ही उसको फिलोसफाइज करता है ना। मन है वही शास्त्रों के ऐसे निर्देशों को देगा जिससे बोलेगा कि हमें सही कर रहा हूँ, हम कर रहे होंगे गलत, शास्त्रों से हम सपोर्ट करेंगे, है ना। कि और शास्त्रों से हम कभी कभी आर्गुमेंट भी देने लगते हैं, है ना, कि मान ली कुछ कार्य नहीं हो पा रहा या कुछ कोई भी चीज़ की मिस्टेक हो रही है तो उस बोलते हैं कि हम क्या करें, अनर्थ हैं अभी, अनर्थ से कैसे निकल सकते हैं। मतलब जो हमसे गलतियां हो रही हैं उसको भी हम शास्त्रों से सपोर्ट करने लगते हैं, है ना। और दूसरा है शास्त्रों के निर्देश उस समय याद ही नहीं आते हैं, जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जैसे और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और वो विषय वस्तु खोने का डर है, तो क्या हो जाता है, फिर हमें शास्त्रों के निर्देश समझ में नहीं आते। ऐसा अर्जुन के साथ, अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा किया था, है ना, कि जो मुझे बोलेगा कि आप तुम कैसे क्षत्रिय हो, अपना गांडीव साइड में रख दो, है ना, उसको मैं मतलब वहीं पर मृत्यु दंड देंगे अर्जुन। इतना जो मतलब इतने प्रसिद्ध उनका जो गांडीव था, और ऐसी स्थिति हो रही कि गांडीव के हाथ से फिसल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गई, जहाँ बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति है, बहुत ज़्यादा देहात्म बुद्धि है, वहाँ पर ऐसे सिम्टम आना चालू हो जाते हैं, है ना। ऐसे हम देखते हैं ना, कई लोगों के परीक्षा देने आते हैं तो हाथ कांपते हैं, है ना, हाथ कांप रहे हैं, बहुत डर लग रहा है ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, या जॉब के लिए जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जीवन में, कई चीज़ें आती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हाथ कांपे जा रहे हैं और पता नहीं क्या होगा, है ना। अजीब सी स्थिति बन जाती है, क्योंकि क्या है, वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा शारीरिक चेतना में पहुँच गए, है ना। तो अभी ये जो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं तात्पर्य में, कि जो कंपन होना है, शरीर में कंपन होना है या रोंगटे खड़े होना है, ये दो तरह से होता है। एक आध्यात्मिक प्रगति होती है तब होता है, और जब एक बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति होती तब होता है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका भी हम बोलते हैं ना
महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता, रोमांच कंपा सुतरंग आजो, वंदे गुरु श्री चरणा। रोमांच, कंपन, ये सब हो रहा है। लेकिन तो दोनों में अंतर है। इसको बोलते हैं भाव, भाव अवस्था, कि भगवान का नाम लेने से अश्रु आ रहे हैं, है ना, भगवान का नाम लेने से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, भगवान का नाम लेने से आवाज अवरुद्ध हो रही है। ये सब क्या होते हैं? भाव के स्तर होते हैं, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी समझाते हैं भाव भक्ति के लक्षण, है ना। तो भाव भक्ति के जो लक्षण हैं उसमें कुछ होते हैं बाहरी लक्षण, कुछ होते हैं आंतरिक लक्षण। समीर दार लावा। बाहरी लक्षण जो है वो कृत्रिम रूप से भी लाए जा सकते हैं, बाहरी लक्षण जो है कृत्रिम रूप से भी आ जाएंगे, लेकिन आंतरिक लक्षण जो है वो कृत्रिम रूप से नहीं आ सकते, है ना। जैसे उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि एक जो बीन बजाते हैं ना, बीन क्या बोलते हैं, सपेरा। जो सपेरे हैं, कोई सपेरा था, वो बीन बजा रहे थे, है ना। तो सपेरा जब बीन बजाते हैं तो हरिदास ठाकुर क्या होते हैं, बीन की आवाज को सुन के नाचने लगते हैं, है ना। तो सब उस क्षेत्र में सब जानते थे कि हरिदास ठाकुर बहुत महान भक्त हैं, हमेशा हरिनाम लेते हैं, है ना। तो जो सपेरा था उसको भी प्रसन्नता होती है, हरिदास ठाकुर भगवान की जो कालिया लीला है उसका स्मरण कर रहे थे, है ना। तो वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति था नकल करने वाला, नकलची, इमिटेटर, है ना। तो वो नकलची कैसा था, उसने सोचा कि ये जो हरिदास ठाकुर हैं उनको वाही मिल रही है, तो मैं भी सपेरे की बीन पे नाचता हूँ, है ना। तो उसने भी नाचना चालू कर दिया। तो सपेरे ने बीन बजाना चालू किया, अपनी बीन लेके उसको मारना चालू कर दिया कि तुम हरिदास ठाकुर की नकल कर रहे हो, वाही के लिए ऐसे भाव उत्पन्न कर रहे हो, है ना। तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा, जो लोग बोलते हैं ना भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, है ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, है ना, भावग्राही जनार्दन। उसमें पूरा श्लोक है, कोई विष्णु बोलता है, कोई वैष्णव बोलता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है, कोई विष्णु या वैष्णव, लेकिन भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन। लेकिन वास्तव में भाव है क्या, पहले वो समझना पड़ेगा। तो अर्जुन के साथ भी वो हो रहा है, अर्जुन को भी ऐसा रोमांच हो रहा है ना, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, अर्जुन के साथ ही हो रहा है। लेकिन ये पूरा भौतिक आसक्ति पर, है ना। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले चार आने का भाव, है ना, कई बार ऐसा बोलते थे चार आने का भाव। चार आने का भाव क्या है कि हाँ, किसी व्यक्ति को बुलाया और उसको बोला गया कि कीर्तन होगा तो कीर्तन में बहुत नाचना है, एकदम भाव में पहुंच जाना। तो कीर्तन में हाँ, कीर्तन हुआ और नाचे 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 नाचे, इतना नाचते गए और जमीन में लौटते गए और कुछ समय के बाद खत्म हो गया। फिर अपना बीड़ी पीना चालू किया। तो उन्होंने बोला कि भाव बहुत कम समय के लिए थे, बोले चार आने में और कितना दिखाएंगे, चार आने दिए तो उतने भाव होगा, ज्यादा देंगे तो ज्यादा भाव दिखाएंगे, है ना। तो ऐसे कई बार होता है भक्त लोग जप करेंगे तो जप में ऐसे पूरे भाव विभोर हो जाएंगे, आंसू आने लगेंगे। ठीक है, आंसू आना कोई गलत नहीं है ना, लेकिन वो क्या है, सब बाहरी लक्षण, उससे हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हम भक्ति में कितनी प्रगति कर रहे हैं, उससे पता नहीं लगेगा, है ना, कि हमको कंपन हो रहा है। कई बोलते हैं कि भगवान का हम नाम लेते हैं तो भगवान सामने दिखाई देने लगते हैं हमको, है ना। खासकर ये सहजीय भाव, सहजीय भाव, है ना, या भाव की अवस्था को बहुत, भाव की अवस्था कब आती है ना, भजन क्रिया होती है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है, आसक्ति आती है, फिर रुचि आती है, फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। मतलब ऑलमोस्ट जैसे भरत महाराज थे, तो भरत महाराज कैसे थे, वो भाव की अवस्था पे, है ना। तो उसको एक तो नकल नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारे अंदर अगर ऐसा कुछ आ रहा है, कभी कभी होता है ना कि हम जैसे कीर्तन में होते हैं, कीर्तन बहुत
एकदम बहुत तेज हो गया कीर्तन, तो एकदम से आनंद आने लगता है ना, बहुत एकदम से आनंद आने लगे। या हम कहीं वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में मंदिर में कीर्तन चल रहा है, तो एकदम से आनंद में पहुंच जाते हैं। तो वो क्या, वो भाव में आ गए, वो क्या सही भाव है? उसको सही भाव बोलेंगे, गलत भाव बोलेंगे, कि वो आने नहीं चाहिए, क्या बोलेंगे उसको? हाँ हाँ सही है। हाँ हाँ, भगवान की कोई लीला कथा सुनते हैं तो एकदम से भाव, है ना, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कीर्तन में। हाँ, तो वो क्या, मतलब वो सही है भाव? बनाया कुछ नहीं, क्षणिक, और सही में, बट लॉन्ग टर्म की भक्ति के लिए सही नहीं है। और भाव के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है फिर उसके बाद, जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो केवल प्रदर्शन वो निर्भर करेगा कि वो भाव सही। तो भाव आने के पश्चात वो क्या कर रहा है, ये भी उत्तर है, सही है। एक्चुअली जैसे हम धाम जाते हैं या हम कोई कीर्तन में सुनते हैं, तो वो हमारे अंदर भाव नहीं आ रहा है, उन भक्तों के प्रभाव से हमारे अंदर थोड़ा सा भाव पहुंच रहा है, थोड़ा सा आनंद पहुंच रहा है, हमारा खुद का नहीं है वो। जैसे किराए का होता है ना, रेंटेड, वैसा है, खुद का नहीं है। जब खुद का होगा ना, तो फिर वो स्टेज हमेशा रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। अभी हमारी भक्ति कैसी है, तरंगनी भक्ति है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कभी क्या होता है, कभी तो बहुत भाव में रहते हैं, कभी सेवा में पूरा उत्साह होता है, कभी एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन जिनका जो भाव की अवस्था में पहुंच गए, उनके साथ ऐसा नहीं होता, है ना। हम भगवान कृष्ण की लीला में नहीं देखते हैं कि आज हम ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, हाँ, कि बहुत सेवा, रोज तो सेवा चल ही रही है ना, तो ब्रेक ले लेते हैं, है ना। ये हमारे साथ क्या होता है, अगर हमारी साधना अच्छी तरह नहीं हुई तो सेवा नहीं कर पाते हैं। साधना ज़्यादा हो जाती है तो अहंकार आ जाता है, कम होती है तो प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होता है, करेक्ट। और लगातार कभी हम सेवा करते रहे तो भी थक गए या फ्रस्ट्रेशन आता, करेक्ट। तो हमारे अंदर जो भाव है वो क्या है, उसको बोलते हैं भास, भाव का आभास है, भाव प्लस आभास, भावाभास, वो है। अभी रियल भाव नहीं है हमारे अंदर, वो तो भक्तों की कृपा के माध्यम से, या कीर्तन में वहां पर हैं, या धाम का एक अपना खुद का प्रभाव होता है, उसके माध्यम से हमारे अंदर आ रहे हैं, कोई ऐसे हमारे नहीं है, करेक्ट। जैसे हम देखते, मान लीजिए चलिए भगवान की कथा पे हम डिस्कस कर लेते हैं, कि भगवान की कथा पर एक उदाहरण है। तो एक अलवार है जिनका नाम है राजा कुलशेखर, है ना, राजा कुलशेखर। तो राजा कुलशेखर जो थे, उनके राज्य में जो ब्राह्मण थे, रोज रामायण सुनाते थे, है ना। तो रामायण में जो ब्राह्मण थे, उन मैंने राजा के मंत्रियों ने बोला था कि उनको रामायण के आप ऐसे लीला मत सुनाना जिसमें बहुत ज़्यादा करुणा है, दुख है। रामायण की केवल वही आप लीलाएं सुनाना जिसमें सुख है ना। दुख होगा तो फिर राजा बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हमेशा सुख वाले पास टाइम चलते थे, कि भगवान ने धनुष तोड़ दिया, भगवान का विवाह होने वाला है, भगवान राजा बनने वाले हैं, भगवान राजा बन चुके हैं, ऐसे ही पास टाइम चलते थे। तो एक बार क्या हुआ, ब्राह्मण बीमार पड़ गए। अब ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण का बेटा है,
रामायण सुनाने। तो अभी ब्राह्मण के जो बेटे थे उनको पता नहीं था कि ऐसी लीला नहीं सुनाना है जहाँ पर दुख वाला है रामायण में। तो उन्होंने सुनाना चालू कर दिया। तो सुनाना चालू किया तो उनके बेटे ने सीता हरण के बारे में सुना कि रावण वहाँ पर आया और वेश बदल के आया और सीता देवी का हरण करने वाला है। तो राजा कुलशेखर एकदम से खड़े हो गए, है ना, कि मेरे होते हुए कैसे हो सकता है सीता हरण, मैं पूरी सेना लेके जाऊंगा। और रावण को, अभी ये बात कब की, कलयुग की, और लीला कब हुई, त्रेता युग में, है ना। तो मंत्री बोलते हैं कि वो सब हो गया, युद्ध हो गया। बोले कोई युद्ध नहीं हुआ, मतलब भगवान राम को कष्ट नहीं लेना पड़ेगा, मैं खुद जाऊंगा युद्ध लड़ने रावण से। अब इनको कौन समझाए, सारे मंत्री बोल रहे हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है। बोले नहीं, मैं सेना लेके जाऊंगा, अभी मैं लंका पे चढ़ाई करूंगा। तो अभी राजा कुलशेखर निकल गए अपनी सेना के साथ में, सेना भी पीछे पीछे जा रही है और सब सोच रहे हैं तो पागल हो गया राजा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, है ना। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तो समुद्र आ गया। अभी समुद्र कैसे पार किया जाए, है ना। तो राजा कुलशेखर जो है समुद्र में प्रवेश कर गए, और बाकी जो सेना है वो खड़ी है किनारे पर कि अभी वहाँ उस पार कैसे जाएंगे। तो जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और पानी पूरा गले तक आ गया। और जब गले तक आ गया तो सामने से एक नाव आ रही थी, और नाव में कौन थे, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता। और वो आते हैं और भगवान राम बोलते हैं कि कुलशेखर तुम्हें आने की अभी जरूरत नहीं है, मैंने रावण को मार दिया है ना। और तुम्हारा जो रामायण को सुनने में इतना ज़्यादा जो एब्जॉर्ब थे, है ना, मतलब ये भक्ति की क्या है पराकाष्ठा, कि वो वास्तव में जब रामायण सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रामायण खुद सामने चल रही है ना। तो ऐसा तो हमारे साथ तो नहीं होता, हमने तो रामायण में कई बार सुना होगा, हमारे साथ तो ऐसा क्रोध नहीं आएगा कि नहीं मुझे तो अब ये करना है, ऐसा करना है। ठीक है, सुनते हैं और कुछ समय थोड़ा सुख होगा, थोड़ा सा दुख होगा, और कुछ समय के बाद 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएंगे, तो जो अपना रूटीन है वही चलता रहेगा। लेकिन राजा कुलशेखर को ऐसा नहीं था। और एक इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के पहले एक और होता है ना, कि वो रामायण सुना रहे होते हैं तो खरदूषण का आता है कि खरदूषण 10,000 सैनिकों के साथ भगवान राम पर आक्रमण करने आए हैं, है ना। तो फिर राजा कुलशेखर खड़े हो जाते हैं, बोले कैसे आ सकते हैं, मैं भी जाऊंगा। फिर मंत्री परेशान हो जाते हैं कि ये रोज कुछ ना कुछ रामायण सुनाते हैं, उल्टा हो जाता है और समस्या हमारे ऊपर हो जाती है। तो फिर वो बोलते कि नहीं, अभी हम चलेंगे, पंचवटी चलेंगे, है ना। राजा थे दक्षिण दक्षिण भारत के, अभी हम पंचवटी चलते, नासिक चलते हैं, वहां पर खरदूषण को मार के आएंगे। तो सब चलने लगते हैं, सब सोच रहे हैं ये तो राजा तो फिर बार बार ही पागल हो जाते हैं। तो अभी क्या करते हैं कि जो सेना की टोली होती है उसमें एक भाग जो है उसको आगे भेज देते हैं, और दूसरा भाग क्या होता है, राजा के साथ चलता है। तो जो पहला भाग है वो लौट के आता है, बोलता है राजा आपको जाने की जरूरत नहीं है, खरदूषण को हमने मार दिया। तो राजा बोलते ठीक है चलो अभी हम वापस चलते हैं, और फिर उत्सव मनाते हैं। और सब मंत्री सोच रहे किस चीज का उत्सव, क्या चल रहा है। तो ये है, मतलब अगर वास्तव में भाव आ रहे हैं तो भौतिक जगत से वैराग्य भी आएगा। अगर भौतिक जगत से वैराग्य नहीं आ रहा है और केवल भाव आ रहा है, तो भाव क्या है, उसको बोलते हैं, जैसे भावाभास है, उसका एक भक्ति रसा में सिंधु में बताया गया, एक उसको शब्द दिया गया है कि वो केवल छाया टाइप में है, परछाई टाइप, वो वास्तव में भाव नहीं है ना। जैसे बहुत लोग हैं वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे, वहाँ पर राधे राधे और भजन गाएंगे और एकदम से भाव में चले जाएंगे, और फिर जब अपने घर वापस आते हैं तो वही के वही रहते हैं। तो वो कोई भाव नहीं है, वो बहुत हल्की चीज़ है, बहुत ही हल्की चीज़, है ना। ठीक है, धाम के प्रभाव से, भक्तों के प्रभाव से थोड़ा बहुत भाव आ गया, लेकिन वो रेंटेड है ना। तो अंदर से क्या होना चाहिए, उसके लिए रूप गोस्वामी हाँ यहाँ बताते हैं, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत लंबा है। जैसे अव्यर्थ कालत्वम, भक्तों में गुण क्या होता है, अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते,
तो ये गुण तो बाहर से कोई नहीं दिखा सकता। रोंगटे खड़े होना, कीर्तन में नाचना लौटना वो दिखा सकता है, लेकिन कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, कोई दिखा सकता है बाहर से? वो तो खुद ही वो बिल्कुल भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो ये अव्यर्थ कालत्व, तो ये अव्यर्थ कालत्व में आ रहा है, मतलब जो भाव चल रहा है वो सही चल रहा है। तो मान शून्यता, मान की इच्छा नहीं, भौतिक सम्मान की इच्छा नहीं, करेक्ट, ये आ रहा है। विरक्ति, मान शून्यता, अव्यर्थ कालत्व, नाम गाने सदा रुचि, तो ये सब अलग अलग गुण हैं। तो ये आ रहे हैं तो मतलब वास्तव में भाव आ रहा है, और ये नहीं आ रहे हैं, ऊपर से भाव आ रहा है, तो समझ जाइए वो कुछ इस समय में वो चला जाएगा। तो ये अर्जुन में क्या आ रहा है? अभी भाव आ रहे हैं कि दुर्बलता आ रही है? नहीं, ये तो दुर्बलता है भौतिक आसक्ति के बाद, अपने कर्तव्य से कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है ना, है ना। शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, है ना। तो शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। ठीक है, दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। अभी भाव आ रहे हैं तो डर कम होगा। अगर आपके अंदर वास्तव में भाव उत्पन्न हो रहा है तो आपको डर कम होगा। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण, मतलब भौतिक आसक्ति के कारण। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है कि वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्मे हैं। ठीक है, तो पहले तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया करुणा है, कोमल हृदय है, क्षमा है, और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं देहात्म बुद्धि। तो दोनों तरह से भगवान अर्जुन के बारे में वर्णन कर रहे हैं। किस गुण को कब लगाना है फिर वो हमको समझना पड़ेगा। ओके, फिर 30 नंबर, न च शक्नोसि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि, निमित्तानि विपरीतानि केशव, सब मुझे उल्टा ही देख रहा है ना। कभी कभी होता है ना, अर्जुन को क्या लग रहा है कि जो भी कार्य हो रहा है यहाँ पर सब उल्टे ही हो रहा है। हमें भी लगता है कि मेरे जीवन में सब विपरीत हो रहा है, सब उल्टे ही हो रहा है, जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मैं करना चाहता हूँ, सब उल्टा हो रहा है ना। तो वास्तव में उल्टा नहीं हो रहा है। भक्ति के लिए कोई भी परिस्थिति, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, अगर वो सही तरह से कृष्ण भावनामृत में स्थित है तो कभी वो विचलित नहीं होगा, है ना। जैसे भाव भक्ति का लक्षण क्या है? शांति, अंदर से वो शांत हो। ऐसे दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण एक उपमा देते हैं, है ना, कि जैसे समुद्र है ना। तो समुद्र में क्या है? बहुत सारी नदियां आ रही हैं, बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती जा रही, मिलती जा रही, मिलती जा रही। ठीक है, समुद्र में ऊपर क्या हो रहा है? उफान आ रहा है, आ रहा है, लेकिन अंदर जो है गहराई में है समुद्र क्या है? एकदम शांत, है ना। तो ऊपरी तौर से होगा कि बहुत सारी इच्छा आ रही है, बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बन रही है, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ पारिवारिक है, कुछ सामाजिक है, कुछ अलग अलग है तो ऊपर से। लेकिन अंदर क्या है? क्योंकि समुद्र क्या है? गहरा है, समुद्र गहरा है, इसलिए अंदर से क्या है? एकदम से वो शांत है ना। तो ऐसे भक्तों के जीवन में भी ऐसी चीजें हो सकती हैं कि बहुत सारी अलग अलग तरह से कठिनाई, जैसे अर्जुन के सामने जो स्थिति है वो तो क्या है? सगे संबंधियों को मारना है। इतनी ऐसी स्थिति तो हमारे साथ नहीं होगी। ऐसे कभी होगी कि हमें अपने सगे संबंधी सामने खड़े उनको मारना है? तो हमारी जितनी भी स्थिति होगी अर्जुन से कम ही होगी, करेक्ट।
तो ऐसी जो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है अर्जुन के सामने, उसका कारण क्या है? अर्जुन अपना स्वार्थ को भूल गए। अभी प्रभुपाद जी इसमें पूरे तात्पर्य में यही समझा रहे हैं। पहले में करुणा से समझाया, दूसरे में अलग अलग स्तर के भाव समझाए, अभी तीसरे स्तर में क्या समझा रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट, है ना, वो देखते हैं। ओके, अभी अर्जुन क्या है, एकदम पूरी तरह से अधीर हो गए, है ना। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था तथा अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मस्मृति हो गई थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है ना। हम देखते हैं ना कि कई लोग हैं कि कुछ पारिवारिक समस्या हुई, है ना, या उनका फेम कम हो गया, या एग्जाम में फेल हो गए तो सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड मतलब क्या कि इतना ज़्यादा अपनी जो जिनको प्राप्त करना था वो नहीं मिल पाया, उसकी वजह से समाज में अपने आप को दिखा नहीं सकते। इतना ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेशन आ गया, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया है कि उसकी वजह से क्या, खुद को ख़त्म कर लिया। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है ना। तो सुसाइड क्यों करते हैं? एग्जाम में फेल हुआ, है ना, या घर में ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो वो जनरली सुसाइड क्यों किया कि मैं समाज को कैसे फेस करूंगा, मैं समाज को कैसे बता पाऊंगा, है ना, इसीलिए खुद को ही खत्म कर देते हैं। अर्जुन का क्या ऑप्शन है कि मैं भीख मांग के रह लूंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं दूसरा ऑक्यूपेशन दूसरा अपना लूंगा, है ना, जिसमें मेरे सगे संबंधियों को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और सब जगह अमंगल दिख रहा है, निमित्तानी, है ना। शास्त्रों में एक विज्ञान होता है जिससे बोलते हैं निमित्त ज्ञान, हम सुना होगा निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान मतलब प्रकृति में कुछ ऐसे अलग अलग तरह के परिवर्तन होते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी क्या होने वाला है ना। जैसे किसी का दाई आंख या दाया हाथ या दाया पैर फड़क रहा है तो मंगल है अमंगल है ना। या फिर शाम के समय एकदम से लाल आकाश हो गया, 5-6 बजे एकदम से एकदम तेज आंधी चला, तो ऐसे अलग अलग क्या होते हैं प्रकृति में या हमारे शरीर में ऐसे अलग अलग तरीके के जो परिवर्तन होते हैं, उससे क्या होता है अमंगल होगा या अमंगल होगा, है ना। प्रभुपाद जी भागवतम में कई जगह लिखते हैं, है ना, पांडवों के उसमें कि पांडवों के ऐसे दाया बाया हाथ दाया भाग शरीर का फड़क रहा था, मतलब शुभ संकेत है ना, उनकी विजय होने वाली। तो अर्जुन क्या है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, मुझे सब कुछ ही उल्टा दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अर्जुन क्या सोच रहे हैं, मैं हूँ क्या यहाँ, क्या कर क्या रहा हूँ मैं, करेक्ट। ऐसे हम देख सकते हैं, चाहे वो कॉलेज है या हमारा जॉब है या बिजनेस है, कभी कभी ऐसा मैं यहाँ पे हूँ क्यों, मैं मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। तो पूरी तरह से क्या बिविल्डर्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति आती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि अभी करें क्या, लगता है इसे छोड़ो, काम को छोड़ो। तो अर्जुन यही बोला ना कि अब मैं यहाँ और अधिक खड़े रहने में असमर्थ हूँ, अब मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, मैं युद्ध छोड़ के जा रहा हूँ। क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़ना बहुत बहुत बड़ी बात है, और ऐसे क्षत्रिय के लिए जिन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं, है ना, युद्ध में आज तक कभी नहीं हारे, ऐसे क्षत्रिय के लिए जिन्होंने 13 साल तक, अर्जुन ने क्या किया था, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए स्वर्ग भी गए थे, स्वर्ग से भी अस्त्र लेके आए थे,
शिव जी की उपासना की थी, शिव जी ने अस्त्र दिए थे, अग्निदेव ने अस्त्र दिए, जिन्होंने कभी युद्ध हारा नहीं, इतने सारे अस्त्र हैं उनके लिए कि मैं अभी युद्ध भूमि छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा देहात बुद्धि में आ गए, बहुत ज्यादा क्या हो गया है, मटेरियल अटैचमेंट हो रहा है ना, इसीलिए छोड़ देता हूँ। अच्छा कभी कभी होता है ना कि बहुत ज्यादा हम परेशान हैं या भक्त समाज में, तो एकदम छोड़ो यार अभी, तो फिर हम देखेंगे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3, सब ठीक हो जाएगा, तब छोड़ो। जो भी हम कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं बस, क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करें, सुलझ नहीं पाते। अभी अर्जुन अपने सब आर्ग्यूमेंट लगा रहे हैं यहाँ पर, अपनी तर्क बुद्धि लगा रहे हैं, अभी करुणा लगा रहे हैं, है ना, अभी पहला आर्ग्यूमेंट चल रहा है, तो इसलिए क्या आ गया, छोड़ दो। ऐसे हमारे साथ भी होता है ना, चाहे भक्ति के क्षेत्र में हो या हमारा कोई कार्य क्षेत्र हो, उसमें जब बहुत ज़्यादा समस्या आती है और बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति बढ़ती है और हमें समझ में नहीं आता, एकदम मन बोलने ना कि मेरा सिर चकरा रहा है, तो हमें लगता है छोड़ दो। कभी कभी होता है भक्ति हम कर रहे हैं, अब भक्ति करते करते बहुत समस्या आ रही है, खुद के जीवन में आ रही है या परिवार की वजह से समस्या आ रही है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो मुझे लगता है छोड़ दो यार, बहुत हो गया, अब तो भक्ति नहीं है, अब अभी नहीं कर सकते। लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं आता, फिर बाद में क्या होता है, बाद में फिर पछतावा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो समय सब चला जाता है। लेकिन भगवान अर्जुन के साथ में है तो अर्जुन को समझाएंगे। फिर प्रभुपाद नीचे लिख रहे हैं, अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो सोचता मैं यहाँ क्यों हूं। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने में और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है ना, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट, खुद का, हाँ देखते हैं कि मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ये कार्य करने से मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ये कार्य करूंगा तो मुझे दुख प्राप्त होगा, तो क्या होता है, वो उस कार्य को छोड़ देते हैं, है ना। तो अर्जुन क्या हो रहे हैं, अपने कर्तव्य को कब छोड़ देते हैं, जैसी देहात बुद्धि बढ़ी, जैसी भौतिक आसक्ति बढ़ी, शास्त्रों के और गुरु के निर्देशों को हम भूल गए और फिर अपनी इच्छा के अनुसार चले और फिर हम कर्तव्य से पथभ्रष्ट हो गए। तो मतलब सिंपल है, जितना ज्यादा देहात बुद्धि होगा उतना हम कर्तव्यों को अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और जितना कम देहात बुद्धि होगा उतना हम कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये सिंपल कर्तव्य, यहाँ ऐसा नहीं जो हमने खुद के अपने कर्तव्य बना के रखे हैं, कर्तव्य जो शास्त्रों के आदेश निर्देश के अनुसार जो निर्देश हैं शास्त्रों के अनुसार जो वो है ना। अभी भगवान का एक शब्द क्या है यहाँ पर, केशव, केशव आया ना शब्द, केशव मतलब यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं केशी असुर के मारने वाले, है ना। और दूसरा केशव का अर्थ क्या होता है, सुंदर केश है जिसके, है ना। तो एक तरफ अर्जुन बोल रहे हैं कि आपने जैसे केसी राक्षस को मारा, वैसे मेरे हृदय में जो संशय उत्पन्न हो रहा है उसको मारिए, है ना। और दूसरा आचार्य बता रहे हैं कि आपके इतने सुंदर काले बाल हैं, इतने मंगलमय मतलब आपके बाल हैं, तो मुझे इस अमंगलमय कार्य में क्यों लगाना चाह रहे हो, मुझे युद्ध में क्यों लगाना चाह रहे हो, जिस युद्ध में सब जगह अमंगल ही दिख रहा है, न उस पक्ष का भला होगा न इस पक्ष का भला होगा, तो केशव जो आप मंगल के प्रतीक हैं, आप मुझे अमंगल में कार्य में क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर फिर इसमें देखते हैं। ओके, तो अर्जुन का ये पहला आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ। ठीक है, पहला क्या था, करुणा। ठीक है, करुणा में हमने क्या क्या सीखा, एक अर्जुन का कोमल हृदय, क्षमा, सहनशीलता,
दूसरा हमने देखा कि ये जो अर्जुन के अंदर शरीर में अलग अलग तरह के जो भाव आ रहे हैं वो क्या है, देहात्म बुद्धि के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण, है ना। और फिर हमने देखा कि इतना ज़्यादा वो कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि इस युद्ध भूमि को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, जो कि अर्जुन जैसे योद्धा के लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि खुद का वो स्वार्थ देख रहे हैं, भगवान का जो स्वार्थ है, भगवान की इच्छा है, उसको वो भूल गए, है ना। तो करुणा, सही भाव और कर्तव्य, जितना ज़्यादा देहात्म बुद्धि होगा उतना हम कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, और जितना कम देहात बुद्धि होगा, क्योंकि देहात बुद्धि बढ़ती है तो हमारी दृष्टिकोण क्या होता है, संकीर्ण हो जाता है, हमारा जो सोचने का दायरा होता है वो छोटा हो जाता है, मैं और मेरा, है ना। या तो स्वार्थ मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन या एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, खुद की इंद्रिय तृप्ति या विस्तृत इंद्रिय तृप्ति, मैं, मेरा परिवार, मेरे परिजन, उनकी इंद्रिय तृप्ति। तो अर्जुन की दृष्टि क्या हो गई, बहुत संकीर्ण हो गई कि मुझे और मेरे परिवार के जन जो है उनको कष्ट मिलेगा, इसलिए मैं युद्ध छोड़ देता। अर्जुन पूरे संसार को देख के नहीं चल रहे, क्योंकि वो भरतवंशी हैं, कुरुवंशी हैं, और कुरुवंशी जो संबंधित हैं, बस उनको दुख पहुंचेगा तो मुझे दुख पहुंचेगा। वो पूरे भगवान की योजना नहीं देख रहे हैं कि भगवान क्या स्थापना करने आए। ओके, फिर अगला आर्ग्यूमेंट है भोग त्याग। ये श्लोक क्रमांक 31 से 35 तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाचा श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहमे, न कांचे विजयम कृष्ण, नाचा राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूं, है ना। अभी किसकी बात कर रहे हैं वो, कि मुझे राज्य मिल भी गया, मुझे सुख मिल भी गया, विजय प्राप्त हो गई, मुझे विजय प्राप्त हो गई या मुझे राज्य मिल भी गया, वो भी मुझे सुख नहीं देगा, वो भी मुझे सुख नहीं देगा। क्यों सुख नहीं देगा? कि राज्य में दिखाऊंगा किसको? हालांकि हम, हमारे पास बहुत समृद्धि है, सब कुछ है, अकेले रूम में बैठे हुए हैं, सब कुछ है, किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं, फिर क्या मजा आएगा? किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि मेरे पास ये चीजें हैं, है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे राज्य मिल भी गया। प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सब कुछ मिल गया, राजा बन गए, मतलब पांडव राजा बन गए, कोई है ही नहीं अभी, किसको दिखाएंगे अभी? करेक्ट। तो ये क्या हो गया, मटेरियल कैलकुलेशन। मटेरियल कैलकुलेशन क्या होती है? दिखाना, है ना, शो ऑफ। तो शो ऑफ में ऐसे चलता है, भोग त्याग, भोग त्याग, हम डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे पेंडुलम होता है ना घड़ी का, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये करते हैं तो ये समस्या आएगी, ये करेंगे तो ये समस्या आएगी, तो क्या हो जाता है, सिर चकरा जाता है। तो अर्जुन वही सोच रहे हैं, है ना, कि ठीक है भगवान, मैंने युद्ध लड़ भी लिया, मैं तो लड़ने नहीं वाला, लेकिन लड़ भी लिया तो जो राज मिलेगा उसमें मेरा सुख नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें समझा रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब व्यक्ति की बुद्धि जो होती भ्रमित हो जाती है तो उसे भौतिक सुख भी पता नहीं चलता है, भौतिक सुख किसमें है। अभी आध्यात्मिक सुख तो बहुत दूर की बात है, जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो गई तो उसको भौतिक सुख भी नहीं दिखेगा, है ना। क्योंकि अगर क्षत्रिय है, युद्ध लड़ते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं तो स्वर्ग प्राप्त होगा, ठीक है, और जीतते हैं तो राज्य प्राप्त होगा। तो अपना स्वधर्म पालन करने से अल्टीमेटली सुख प्राप्त होने वाला है, चाहे वो स्वर्ग जाके प्राप्त हो
या इसी जीवन में राज्य का भोग करने से प्राप्त हो। लेकिन जो वही है ना कि जो बहुत ज़्यादा भौतिक आसक्ति में चला गया है, उसको यही नहीं पता कि मेरा भौतिक सुख किसमें है। आजकल हम इसलिए लोग देखते हैं ना कि लोग इतना जॉब या बिजनेस या बहुत सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप से भी सुखी नहीं है। आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है। आध्यात्मिक के लिए तो जब भक्ति प्रोसेस में जाएंगे, है ना, सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन पारिवारिक संबंध, है ना, या सामाजिक संबंध, ये कोई कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले ना, शहर में जो लोग रह रहे हैं, शहर में हो सकता है किसी के पास सुख सुविधाएं हो, लेकिन वास्तव में भौतिक रूप से भी सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में क्या है, बहुत सारी चिंताएं हैं, मन में बहुत ज्यादा क्या है, फ्रस्ट्रेशन। तो वो जो लोग सुख की बात करते हैं, लोगों को यही नहीं पता है कि भौतिक सुख किसमें है ना। तो अर्जुन अभी क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म ही भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। देखिए, जो सन्यासी है और जो क्षत्रिय है, उसकी एक ही गति प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों क्या अपना स्वधर्म पालन कर रहे हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, है ना। तो ये सुख, अभी सुख सुख नहीं, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग त्याग में इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके, हे गोविंद, श्लोक क्रमांक 32, 33, 34, 35। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? अभी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, अरे छोड़ो क्या है, जीवन किस लिए है ना। तो हृदय अच्छा है, कई लोग बोलते हैं ना, सबके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, है ना। लेकिन अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, वो तो जानना पड़ेगा ना। सबके भले के बारे में सोचो, सबको सम्मति दे भगवान, हो, है ना। कोई प्रार्थना स्कूल में गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो सम्मति क्या दे, वो सही मति क्या दे, है ना। या किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। तो दूर से लगने पे लगेगा अरे अर्जुन तो बहुत अच्छा, कितना बढ़िया, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि राज्य को छोड़ दूंगा क्या सुख प्राप्त होगा। अर्जुन में तो बिल्कुल भी भोग की इच्छा नहीं है, नहीं, लेकिन अंदर से भगवान देख पा रहे हैं उसको, है ना। कभी कभी हम ऐसे, अरे क्या है जीवन में, क्या रखा है। तो जब ऐसे वैराग्य, जीवन में क्या रखा है ऐसा, लेकिन भगवान के प्रति अगर आसक्ति है, फिर हम सोच रहे हैं कि जीवन में क्या रखा है, तो वो सही है। लेकिन हम अपने प्रयासों में विफल हो गए, हम प्रयास नहीं कर पाए और बोल रहे हैं कि अरे जीवन में क्या रखा है, छोड़ो यार, क्या है, सब ऐसे ही तो है। तो वो ही अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पर। हे गोविंद, हमें राज्य सुख या अथवा इस जीवन में क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन तथा प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। कितनी विशाल हृदय कि मुझे मार दें तो कोई बात नहीं, मैं उनको क्यों मारूं। हे जीवों के पालक, मतलब व्यक्ति कैसे, मुझे सुख प्राप्त नहीं, उनको सुख प्राप्त होना चाहिए। चलना है सुख के बारे में, ऐसा उदार हृदय नहीं है। कई बार सोचते ना कि मुझे सुख नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, मेरी जो जनरेशन है उसको सुख मिल रहा है तो सुख की बात। तो अर्जुन वही सोच रहे हैं कि ठीक है, मैं मर जाऊं तो क्या है, उनको तो सुख मिलेगा ना।
तो उदारता नहीं है, वो क्या है, वो विस्तृत इंद्रिय तृप्ति है, वो एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो कोई उदारता का लक्षण नहीं है। हे जीवों के पालक, मैं इन समूह से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दो, तीनों लोग भी क्यों ना मिल जाए, फिर भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, है ना। किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर जीवतेन वा येषा मर्ते कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानी च। तो बोलना है गोविंद, है ना, भगवान को गोविंद बोलना है। गोविंद का अर्थ क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले, इंद्रियों को सुख देने वाले। तो अर्जुन बोले मेरी इंद्रियों को सुख दीजिए भगवान मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं समझने का प्रयास करो। लोग बोलते हैं मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, जब कोई ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं बोलते हैं कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है, मैं किस परिस्थिति में, मुझे कोई नहीं समझ रहा। तो अर्जुन वही बोल रहा है कि गोविंद मुझे समझने का प्रयास करो, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। ऐसा होता है कि नहीं, बोलते कोई किसको बताऊं मैं क्या करूं, कोई समझ, सब मुझे गलत ही समझ रहे हैं तो अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। देखिए पहली लाइन में प्रभुपाद ये समझा रहे हैं। तो क्या हो रहा है अर्जुन के साथ, भोग त्याग। पहले 31वें श्लोक में बोला कोई भोग नहीं है, अब 32, 33, 34 में क्या, 35 में क्या बोले, छोड़ देते हैं। तीनों लोक भी मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना, ठीक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होंगी, है ना। भगवान समझो आप, मुझे इतनी प्रॉब्लम है इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहे हैं आप समझो आप किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है ना। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं, है ना। भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर नहीं है, इसमें आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह कार्य करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वही तक करते हैं जितने वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं, है ना। फिर वही प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो इसमें अर्जुन ने एक कथा कथित अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं, लोग अच्छा बनना चाहते हैं ना समाज में, है ना। तो अर्जुन क्या क्या आ रहा है उसमें, एक तो वो अगर युद्ध होगा, राज मिलेगा तो वो दूसरों को दिखा नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ो, शो ऑफ में। कैसे, किस तरह से, हाँ समझा के बताना, नहीं ऐसा नहीं है, हाँ समझा के बताना, समझा के बता सकते, हाँ बताना चाहिए, हाँ हाँ सभी लोग नहीं बताए, मतलब जो एक दो व्यक्ति हैं वो बताए। हाँ हाँ नहीं, लेकिन उसको समझा के बताएंगे तो ये तो सेवा डिस्टर्ब होगी उससे। हाँ तो कथा कथित अच्छा व्यक्ति बनना, है ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं ना, हमें अच्छा भी नहीं बनना है, बुरा भी नहीं बनना है, हमें कृष्ण भक्त बनना है। अभी कृष्ण भक्त हो सकता है समाज की दृष्टि में अच्छा भी हो और समाज की दृष्टि में बुरा भी हो, तो वो हम समाज हमारा मापक नहीं है, पैरामीटर नहीं है ना। कई लोग अच्छा बनना चाहते हैं ना, है ना, भक्ति नहीं करेंगे लेकिन नैतिकता रूप से बहुत अच्छे होते हैं, नैतिकतावादी होते हैं बहुत सारे लोग, है ना।
ऐसे जो समाज सेवक होते हैं, है ना, समाज के, अच्छा सब बढ़िया। अच्छा, और भक्ति करनी हम तो करते हैं, हम तो जाते रहते हैं, हम तो दान देते रहते हैं। तो अभी अर्जुन क्या बनना चाह रहे हैं? एक कथाकथित अच्छे व्यक्ति बनना चाह रहे हैं कि देखो मुझे पूरा वैराग्य, मुझे तीन लोग भी दे दो ना भगवान, तो भी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो भी मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो हमें अच्छा भी नहीं बनना है, एक तरह से अच्छा भी नहीं बनना है, बुरा तो बनना ही नहीं है, कृष्ण भक्त बनना है। अभी उसके लिए अच्छा हो या बुरा हो वो अलग चीज, भगवान की दृष्टि में अच्छा होना चाहिए और भगवान की दृष्टि में बुरा। समाज से हमें नहीं तोड़ना है कि समाज इस चीज को अच्छा मानता है तो मैं करूंगा, और समाज इस चीज को बुरा मानता है तो मैं ये नहीं करूंगा। तो ये होता है। ठीक है, फिर अंतिम और ले लेते हैं। ओके, अभी तीसरा आर्गुमेंट है अर्जुन का, ये अंतिम और लेंगे हम। तीसरा क्या है, किसी को पता है? पहला हो गया करुणा, दूसरा होगा भोग त्याग। नहीं, अभी तो वो तो उसी के अंदर है। मेन 5 आर्ग्यूमेंट है, 2 हमने डिस्कस कर लिए। पहला है करुणा और दूसरा है भोग त्याग। नहीं, वो तो उसके अंदर करुणा के अंदर समझाया था भाव को। तीसरा है पाप, डर है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो उससे पाप लगेगा। ठीक है, यह है श्लोक क्रमांक 36 से लेकर 38 तक, 36, 37, 38। तो यह नोट करके रखिएगा श्लोक क्रमांक में। करुणा किस में था? 28, 29, 30। और भोग त्याग 31 से 35। भोग त्याग मतलब इनडिसीजन, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये करूं तो भी प्रॉब्लम, ये करूं तो भी प्रॉब्लम। हाँ ऐसे। 35। अभी पाप का डर। ओके, तो हम जाते हैं अगले श्लोक में। क्या पाप का डर है? यदि हम ऐसे आतातैयों का वध करते हैं, श्लोक क्रमांक 36 है। यदि हम ऐसे आतातैयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, है ना? तो क्या आ रहा है, यदि हम ऐसे आतातैयों का वध करेंगे तो हम पर पाप चढ़ेगा। सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि अगर हम किसी को मारेंगे तो पाप चढ़ेगा, है ना? और वास्तव में नहीं मारना चाहिए, ऐसे अनावश्यक रूप से हिंसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आताताइयों के बारे में समझा रहे हैं। 6 तरह के आताताई होते हैं, है ना? उनको मारने में कोई पाप नहीं लगता है। कौन कौन से हैं? विष देने वाले, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 आतताई। ये कोई एक स्मृति शास्त्र उससे दिया हुआ है। तो अगर किसी ने इन 6 में से कोई किया है तो उसको मारने में कोई पाप नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्यों बता रहे हैं तात्पर्य में 6 आतताइयों के बारे में? क्यों ऐसा लिंक यहाँ पे क्यों आवश्यकता पड़ी? विष भी दिया। तो दुर्योधन और कौरवों ने सारे तरह के 6 किए, शास्त्रों को पूरा फॉलो किया कि 6 आतताई हम 6 करके दिखाएंगे विष दिया, भीम को विष दिया, घर में अग्नि लगाना, लाक्षागृह,
घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये कहाँ आता है? घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, हाँ विराट युद्ध में आता है और वनवास के समय भी आता है कि कर्ण और दुर्योधन ये सब पांडवों को मारने के लिए जाते हैं। धन लूटने वाला तो है जुए में, दूसरों की भूमि हड़पने वाला वो भी है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला वो भी है ना। तो ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। प्रभुपाद जी बोले आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर प्रभुपाद जी थीम को चेंज कर रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति होगा तो वो आतताइयों को मारेगा, लेकिन अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है ना। वह स्वभाव से साधु है, अतः उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। फिर किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वो राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है ना। तो साधु प्रकृति है, अच्छा होना जरूरी है ना। किसी का भला करना है, किसी का मनोवृत्ति होना अच्छा है, लेकिन वो जानना भी जरूरी है कि वो वास्तव में अच्छा क्या है, वो साधु स्वभाव क्या है। तो जहां पर आवश्यकता पड़े वहां पर आतताइयों का दंड देने की भी आवश्यकता पड़ जाती है ना। तो एक्चुअली इसके 35वां जो अध्याय श्लोक था उसके अंत में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि अर्जुन का ऐसा गुण दिखाना एक तरह से अच्छा है, लेकिन भगवान उसको सम्मति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हुआ है। भगवान अपने प्रति भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अपराध होता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। तो अर्जुन का क्षमा करना एक तरह से अच्छा है, लेकिन भगवान की जो बड़ी योजना है उसमें अच्छा नहीं है। व्यक्तिगत रूप से अच्छा हो सकता है, लेकिन पूरे समाज में एक जो स्थापित करना है उसके लिए अच्छा नहीं। और फिर भगवान बहुत से प्रभुपाद समझा रहे हैं, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते, है ना। ओके, फिर अर्जुन यहाँ पर माधव शब्द उपयोग कर रहे हैं, लक्ष्मीपति, है ना। क्यों संबोधित कर रहे हैं कि आप भाग्य के देवी उनके पति हैं, तो ऐसा कार्य कराना क्यों चाह रहे हैं आप, युद्ध कराना क्यों चाह रहे हैं। अंतिम में देखिए, अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। यह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिसमें अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं, है ना। तो अनिष्ट नहीं होगा यहाँ पर। ओके, अगला लास्ट आज का ये श्लोक है 37-38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से विद्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो, है ना। ऐसे वो बोलते ना, वो ना समझ है। हाँ, वो तो ना समझ है, सामने वाला नहीं समझता, लेकिन हम तो समझदार है ना, तो हम छोड़ देते हैं। तो ये एक नैतिक उपदेश है, होना भी चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो उनमें ऐसा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़े स्तर पे बहुत बड़ा अधर्म होने वाला है, इसीलिए ठीक है वो नहीं जानते। अज्ञानता, इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं है, अज्ञानता है कि उसको छोड़ नहीं देंगे, है ना। तो अर्जुन ने इस तरह से अपने तर्क इसमें क्या बता रहे हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, लोभोपहत चेतसा, जिनकी चित्त है लोभ के कारण पूरा हर लिया गया, है ना। ऐसे लोग तुले हुए हैं, तो हम भी उनके ऐसे क्यों बन जाए। कई लोग ऐसा बोलते हैं ना, वो अगर लड़ना चाहता है तो हम ऐसा क्यों करें। तो वो निर्देश व्यक्तिगत रूप से सही है,
अर्जुन की जो आर्गुमेंट है वो व्यक्तिगत रूप से सही है, लेकिन समाज की दृष्टिकोण से वो सही नहीं है। सामने वाले तुले हुए हैं, उसके कारण इतना अधर्म फैल रहा है और इतना ज्यादा समाज में सब भगवत भक्ति से विमुख जा रहे हैं, तो दंड मिलना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसमें और बहुत सारी बारीकियां हैं, तो इसमें आप तात्पर्य पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट होता है 3 आर्ग्यूमेंट। अभी 2 और बचे हैं। चौथा है कुल परंपराओं का नष्ट होना। कुल परंपराएं नष्ट होंगी तो उसके कारण जो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी तो पूरा समाज खराब हो जाएगा। और 5वां है कि अर्जुन भी खुद निश्चित नहीं कर पा रहे कि युद्ध में मैं जीतूंगा या हारूंगा, है ना। और गुरुजनों को मारना वो अच्छा नहीं। तो यहाँ पर ये आज का ये समाप्त होता है। और कुछ इसमें ठीक है, ये कंप्लीट हुआ आज। अभी किसी कोई प्रश्न है इसमें, कोई जिज्ञासा? जो 31 नंबर है वो है भोग, कि मुझे अगर राज्य मिल भी गया तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो राज्य को दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। और त्याग, कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे 3 लोग भी नहीं चाहिए, है ना। मतलब मैं कुछ चीज ले भी लेता हूँ तो भी सुखी नहीं हूँ, और नहीं भी लेता हूँ तो भी सुखी नहीं। मतलब वो अंतर्द्वंद चल रहा है, इनडिसीजन, भोग त्याग। किसी कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। एक कहा दया और करुणा क्या होती है? एक शरीर के प्रति दया होती है, एक आत्मा के प्रति दया होती है। जो आत्मा है इस भौतिक संसार में फंसी हुई है, उस आत्मा को इस भौतिक संसार से कैसे निकाला जाए, वो है वास्तविक करुणा, वास्तविक दया। ठीक है, दया करुणा एक ही बात है। और शरीर के प्रति करुणा क्या है कि शरीर को कष्ट पहुंच रहा है, शरीर दुखी है, तो शारीरिक स्तर पर कैसे करुणा दिखाई दे, उसको बोलते हैं भौतिक स्तर पर दया। तो अर्जुन जो करुणा दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे भरत महाराज ने भी दया दिखाई, करुणा दिखाई, लेकिन क्या हो गया? समस्या हो गई ना, उनका खुद का पतन हो गया। तो करुणा दिखाना है, लेकिन किसके प्रति करुणा दिखाई जाए, शरीर के प्रति या आत्मा के प्रति? ऐसा क्षमा और सहनशीलता बिना दया और करुणा के प्राप्त नहीं। क्षमा, आपने बताया था कि हाँ क्षमा करने का योग्य व्यक्ति है, हाँ उसके अंदर सहनशीलता का गुण होता है। हाँ, तो जब उसके अंदर ये दया का जो सही भाव नहीं होता आत्मा के, तो वो क्षमा और सहनशीलता हाँ नहीं कर पाएगा। तो वो सारे गुण एक दूसरे से लिंक हैं। सहनशीलता है, क्षमा है, दया है, वो एक दूसरे से लिंक है। आत्मा की ज्ञान से ही यस, इसलिए जो भगवान का भक्त है उसके अंदर ये गुण आएंगे। अगर भगवान का भक्त नहीं है और उसके अंदर जो गुण आ रहे हैं तो इनकम्प्लीट है, वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। नहीं, वो एक अलग, वो तो एक व्यवहारिक चीज है। हाँ, तो क्या प्रश्न क्या है? तो उसमें ये कैसे समझेंगे कि जो व्यक्ति आपको उसमें सेवन कर रहा है, वो व्यक्ति बाकी हमको किस रूप में देखता है? तो हो सकता है कि हमें आत्मा के रूप में नहीं, उसमें ये सब नहीं सोचना है, उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। उसमें ना हित की भावना है। जब किसी को हम करेक्ट कर रहे हैं, किसी को सही कर रहे हैं, क्या होता है, ज्यादा फिलोसफी आने से और दिमाग और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसको हम, उसमें सिंपल है। अगर हम किसी को समझा रहे हैं, किसी को टोक रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो हमारे हित की भावना है,
आउट ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के बस या फ्रस्ट्रेशन के बस नहीं बोल रहे हैं, उसमें हित की भावना है, सिंपल। वो तो एक व्यवहारिक चीज। यहाँ पर तो हम अलग अलग उसकी करुणा की बात कर रहे हैं कि भौतिक स्तर पे क्या, आध्यात्मिक स्तर सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, तो वो सही नहीं है। यस, अगर हम मिथ्या अहंकार बस बता रहे हैं तो गलत है। कोई ना कोई तो व्यक्ति होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे, क्योंकि हम तो भक्ति में। यस यस, तो वो जो कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है उसके अंदर ही त्रुटि आ गई। वो तो प्रोसेस है ना, तभी तो ये एजुकेशन की आवश्यकता है ना, चाहे वो नए हो या पुराने हो या बहुत पुराने हो, बहुत पुराने हो, सबके अलग अलग, इसलिए तो एजुकेशन की आवश्यकता है। जी, आप लोग हाँ स्टार्टिंग में आपने बताया कि जी भगवान को बोलता है कि भी परमात्मा रूप में भगवान आत्मा के साथ आते हैं, तो परमात्मा का क्या मतलब क्यों रहता है, मतलब उसका क्या रोल क्या रहता है? प्रश्न ये है कि परमात्मा हर जन्म में हमारे साथ में होते हैं, आत्मा के साथ में होते हैं, तो परमात्मा का रोल क्या होता है? उपद्रष्टा अनुमंता था, ओवरसियर, कौन देख रहा है, अनुमति दे रहे हैं, आत्मा की जो इच्छाएं हैं, अलग अलग तरह की इच्छाएं, उसकी अनुमति देख रहे हैं और देख, और उसको ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और परमात्मा नहीं होंगे साथ में तो आत्मा के अंदर कोई शक्ति बचेगी नहीं, पावर बचेगी नहीं, इस तरह से। सुजीत जी, आप प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने एक उदाहरण दिया था जिसमें इनका हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण दिया करुणा के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, तो ये मुझे जस्टिफाइड नहीं लगा, क्योंकि मतलब वो क्या उदाहरण उन्होंने पेश किया कि वो आतताइयों को तो उन्होंने मतलब उन क्या कहना चाहिए कि एक हिसाब से उनकी मनोवृत्ति को मतलब सपोर्ट किया उन्होंने एक हिसाब से। हाँ। तो प्रश्न ये क्या है? थोड़ा सा प्रश्न यही था कि मतलब इस प्रकार से उन्होंने धर्म की क्या सहायता की? हाँ, तो प्रश्न क्योंकि ये वो है, तो कहीं ना कहीं आतताइयों के कार्य को बढ़ावा ही दे रहे हैं कि उन्होंने मतलब उनको मारना चाहा और नहीं मार सके, तो उन्होंने उनसे हेल्प मांगी कि हाँ भाई ठीक है, आप, हम तो नहीं मार सके आपको, तो अब आप एक काम करो कि आप खुद ही मर जाओ, ताकि हमको जो हमारा गवर्नर है या व्हाट्सएवर जो भी थे वो उनके हाथों हम ना मारे जाएं। तो प्रश्न ये है तो कि हरिदास ठाकुर ने जो जल्लाद थे उनकी इच्छा पर खुद पर समाधि लेना स्वीकार किया और जल्लादों ने फिर हरिदास ठाकुर को पानी में फेंक दिया। तो इस तो फिर प्रकार की हरिदास ठाकुर करुणा ने जो जो है धर्म के तो लिए किस हरिदास ठाकुर प्रकार ने, सहायता हाँ होती समझ गया मैं, तो हरिदास ठाकुर ने जो करुणा दिखाई तो वो सही है कि नहीं है? मतलब वो जो जल्लाद थे वो अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहे थे, और व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो हरिदास ठाकुर ने बिल्कुल मतलब शुद्ध भक्त है, उन्होंने सही किया है कि राजा उनको अनावश्यक रूप से परेशान ना करे, राजा उनको ना मार दे। मतलब हरिदास ठाकुर की वजह से उन जल्लादों की मृत्यु ना हो, इसीलिए हरिदास ठाकुर ने समाधि लिया, उन्होंने गंगा जल में छोड़ दिया, और बाद में गंगा जल से बाद में निकल कर उन्होंने जब करना चालू कर दिया, और आगे चल के वो जल्लाद चेंज हो गए, वही भक्त बन गए। अच्छा, ओके ओके गलती हो ओके। गई, हाँ, तो राजा भी वहां आपने का चेंज हाँ हो गया। जी, तो आपने आगे की जो बात थी वो हाँ, नहीं बोली थी उस समय, तो मुझे लगा कि वो बस गंगा जी में गए और नहीं नहीं, फिर वो आगे चल के गंगा जी से आगे चलकर जब करना चालू किया और उसी क्षेत्र में फिर से प्रचार करने आ गए, अच्छा, जल्लाद और राजा सब चेंज हो गए जी जी जी, हाँ, इस तरह से। फिर ठीक है, जी, धन्यवाद। अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन जो है वो धार्मिक कारणों का यहाँ उल्लेख कर रहे हैं, सब धर्म की संगत है, लेकिन भगवान अर्जुन को जो है उससे ऊपर, धर्म से भी ऊपर उठाना चाहिए। धर्म से ऊपर कहाँ उठाना चाहिए? नहीं, धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं,
अर्जुन जो है एक निचले स्तर का धर्म का बात कर रहा है, नैतिकता का बात कर रहा है कि मुझे मुझे राज्य नहीं चाहिए, अगर वो लोग कि बस हमको मारना चाहते हैं तो हम भी वैसे थोड़ी हो जाएंगे। ये एक नैतिक धर्म है। लेकिन उससे बड़ा धर्म होता है भगवान की इच्छा को पालन करना। भगवान चाहते हैं कि वास्तविक धर्म स्थापित हो। तो धर्म के अलग अलग स्तर होते हैं ना, धर्म को एक चीज थोड़ी होती है, बहुत सारे अलग अलग धर्म होते हैं। तो भगवान अर्जुन को सबसे उच्च धर्म पर ले जाना चाहते हैं। अर्जुन जो बात कर रहे हैं जैसे आतताइयों को छोड़ देना, ये आतताइयों को मारना, तो शास्त्रों में ये लिखा है कि आतताइयों को मार देना चाहिए, लेकिन एक जगह लिखा है कि आतताइयों को नहीं मारना चाहिए अगर वो आपसे बड़े हैं। तो भीष्मदेव थोड़ी आतताई हैं, द्रोणाचार्य थोड़ी आतताई हैं। आतताई तो वो है ना, दुर्योधन है। तो वो इनडिसीजन हो रहा है ना, करें तो क्या करें। तो शास्त्रों के, लेकिन सर्वश्रेष्ठ शास्त्र क्या है, वो भक्ति योग। तो वहां तक भगवान ले जाना चाहते हैं अर्जुन को। इसलिए केवल धर्म को जान, इसलिए धर्म से तत्तम निहितम गुहाया, धर्म बहुत क्या सूक्ष्म है। बाहर के लोग भी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उच्च सर्वोच्च धर्म है भक्ति, वो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ये ठीक है। तो अगली बार देखते क्लास हो पाता है कि नहीं होगा, ऑनलाइन क्लास होगा। हाँ, यात्रा में तो ऑनलाइन हो सकता है, नहीं तो फिर आने के बाद हो। ठीक है, तो प्रयास करेंगे अगर क्लास होता है तो पहला अध्याय और जो भी क्वेश्चन आंसर है पहले अध्याय और जो इंट्रोडक्शन लिया उससे संबंधित वो लेंगे ऑनलाइन। किसी का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर? एक मिनट। हाँ, मुझे लेक्चर में बताते हैं वो जो दिल्ली में थे, बुकभूषण कर रहे थे, कोई आदर्श समाज मिलता है उनको, उनका कि आप ये कर रहे हो इससे क्या होगा, हमें तो नैतिकता और ये सब फॉलो करना है, इससे क्या हो जाएगा। तो वो जो आर्गुमेंट दे रहे हैं कि जब तक आप भगवान के प्रति संबंध जुड़ा है तो आपकी नैतिकता भी टिकानी रहेगी। हाँ, ये कोई सिचुएशन में फिर हाँ वो तो है ही। जैसे जड़ है। हाँ वही तो हम अच्छा बनना चाह रहे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं आ रही तब तक अच्छे हैं, और जैसे जीवन में समस्या आना चालू कर दिया तो अच्छा ही चली जाती। इसलिए जो भगवत भक्त है वो ही अच्छा बुरे को सही तरह से जान पाएगा, और जो कथाकथित अच्छे बनना चाहते हैं वो ज्यादा समय तक अच्छा नहीं रह पाते। ठीक, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।